अब पीसीसी के अध्यक्ष हम लोगों के भाई और साथी श्री अमित चावड़ा जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने विचारों को साझा करें। थैंक यू। ये भागीदारी न्याय सम्मेलन के मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेता और पूरे देश से आए हुए सभी ओबीसी के नेता, सामाजिक संगठनों के अग्रणी नेता और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं की ओर से एक ओबीसी के कार्यकर्ता की तौर पे कांग्रेस नेतृत्व, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी ने जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के तौर पे ये दूसरी बार जिम्मेदारी देने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं वो नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ पे मन से काफी हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूं, यहाँ जो आप सब आए हुए हैं कोई सामान्य लोग नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, अपने अपने समाज के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी है। तो आज हम यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ से संकल्प लेके जाने के लिए आए हैं। मैं आज आभारी हूं राहुल जी का कि आजाद भारत में सबसे ज्यादा बुलंद आवाज से एक मजबूती के साथ सामाजिक न्याय की जो किसी ने बात की हो तो ये नेता राहुल गांधी है। वो नेता ने हमारे लिए, हमारे लोगों की भागीदारी के लिए, हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको मिटाने के लिए जो पहल की है, वो मैं मानता हूं कि ना भूतो ना भविष्य जैसी ये बात और पहल है। तो उनकी बात को ताकत देनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि जब हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी बुलंदी से सामाजिक न्याय की बात करती हो, बुलंदी से कास्ट सेंसस की बात करती हो, हिस्सेदारी की बात करती हो, और हम उसको बोलने में जो कमी रहे, हम उसको मजबूती से नहीं बोले, तो नेतृत्व की बात नीचे तक नहीं पहुंचेगी। हमें वो बात को आगे ले जाना है। नेता जो बात बोलता है उससे 10 गुना मजबूती से वो बात को हमें अपने प्रदेश में, अपने एरिया में ले जाना है। जब कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, लोग राहुल जी की बात का मजाक बना रहे थे, लोग उसको राजकीय एजेंडा की बात बता रहे थे, लेकिन पूरे देश की सरकार को झुकना पड़ा और कास्ट सेंसस करवाएंगे ऐसा बोलना पड़ा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस की बात तो हम आगे ले जाएं, लेकिन कास्ट सेंसस में सबसे ज्यादा फायदा जो किसी को होने वाला हो तो देश के ओबीसी समाज को होने वाला है। साथ में मैं आपसे ये भी विनती करता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश में सबसे बड़ा जो आंदोलन करना है कि जो सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को करवाने वाला है कि जो रिजर्वेशन की 50% कैप है उसको हमें हटाना है। पूरे देश में हर गली से आवाज उठनी चाहिए कि ये रिजर्वेशन की 50% की कैप हटनी चाहिए और जिसकी जितनी वस्ती है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम खाली राजकीय पदों के लिए लड़ने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम खाली पार्टी में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं आए हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि हमारे लोग आज पिछड़े हैं, हमारे लोग आज विकास से वंचित हैं, उन सब की लड़ाई लड़नी हो तो हर प्रदेश में जो भी सरकार है
उसमें ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, ओबीसी के लिए अलग मिनिस्टर होना चाहिए, वो हमारी मांग होनी चाहिए। हर प्रदेश में जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बजट में हमारी जो वस्ती है उसके हिसाब से हमारा बजट होना चाहिए, वो भी हमारी मांग होनी चाहिए। जैसे हर प्रदेश में एससी और एसटी समाज के लिए संवैधानिक जो जोगवाई है उसके हिसाब से बजट में उसको वस्ती के हिसाब से बजट का एलोकेशन होता है। वो एलोकेशन और उसके समाज और उसके विस्तार में हो, उसके लिए एससी और एसटी सब प्लान है। मेरी आप सबसे विनती है कि हमारी अपने प्रदेशों में मांग होनी चाहिए कि हर प्रदेश में ओबीसी सब प्लान हो और बजट का जो भी एलोकेशन हो ओबीसी समाज के एरिया में उसके लोगों के लिए खर्च हो, वो सुनिश्चित होने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। मैं आज मंच से अनिल जैन जी का धन्यवाद करता हूं, बीके हरिप्रसाद जी का धन्यवाद करता हूं, लल्लू जी और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि सालों से जो मांग थी, सालों से जो आवाज थी, कहीं ना कहीं दबी हुई थी, कहीं ना कहीं उसको मंच नहीं मिल रहा था। ये मंच देने का काम ये नेताओं ने किया है और मंच से अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका हमारे राहुल गांधी ने किया है। तो आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में एक नई आजादी की लड़ाई, एक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, कहीं ठाकुर है, कहीं कोली है, कहीं यादव है, कहीं कुर्मी है। हम सब अलग अलग जातियों से ऊपर उठ के हम सब ओबीसी है। ये बात को बुलंद करके आने वाले समय में राहुल जी के हाथ मजबूत करें, सामाजिक न्याय की बात को आगे ले जाए, अपनी 50% की रिजर्वेशन खत्म करने की मांग को आगे ले जाए। वही बात के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मैं फिर से मंच का आभारी हूं कि मुझे यहाँ जो सम्मानित किया और हमारे नेतृत्व का आभारी हूं कि एक ओबीसी समाज के एक कार्यकर्ताओं को गुजरात प्रदेश जैसे प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय ओबीसी।